एक अग्रवाल साहब हमारे यहाँ भी रहते थे, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े सेठ, नगर सेठ बोलते थे उनको, बहुत पैसा था उनके पास। एक बार उनका नंबर आ गया, यमराज जी उनको लेने आ गए। बढ़िया खुश रहते थे अग्रवाल साहब। जैसे ही यमराज जी लेने आए तो अग्रवाल साहब थे। उन्होंने कहा, यमराज जी मेरे दादाजी के बाद पहली बार आप घर आए हो, ऐसे नहीं जाएंगे, आओ पहले बैठो, बढ़िया मस्त खाना वाना खाओ, बढ़िया आराम करो, फिर चलते हैं। उसने 56 भोग लगाए यमराज को। यमराज ने बढ़िया खाना दब के खाया, यमराज को नींद आ गई, सो गए। तो 2 घंटे बाद यमराज उठे, तब तक अग्रवाल साहब ने यमराज की जेब में से लिस्ट निकाली, उसमें सबसे ऊपर उनका नाम लिखा था, ऊपर से नाम काट के सबसे नीचे लिख दिया। 2 घंटे बाद जब यमराज उठा तो बोला, सेठ मजा आ गया यार, तूने मेरी बड़ी खातिरदारी करी, मैं तुझसे खुश हूं। अब मैं एक काम करता हूं, ये लिस्ट नीचे से शुरू करता हूं। तो टेंशन का कोई भरोसा नहीं। मेरा तो एक दोस्त है, बढ़िया जा रहा था मस्त अपनी गाड़ी में, गाने लगा के बेबी डॉल में सोना दी, बेबी डॉल में सोना दी, बढ़िया टेंशन फ्री होके जा रहा था। अचानक एक लड़की सामने आ गई, एक्सीडेंट, उसका दिमाग खराब। बोले ये कहाँ से मुसीबत आ गई। वो उस लड़की को लेके अस्पताल गया, डॉक्टर से कहा इस लड़की को बचाओ वरना मेरे पे केस बन जाएगा। डॉक्टर गया, ऑपरेशन थिएटर में लेके लड़की को, 1 घंटे बाद आया, मेरे दोस्त से बोला बधाई हो, लड़की बिल्कुल ठीक, भैया इसको सही कर दो, इसका चलन अच्छा नहीं लग रहा, चरित्र मुझे सीटी मार रहा मुझे देख के। माना कि मैं सुंदर हूं लेकिन इतना भी नहीं हूं कि मुझे देख के मारे। अच्छा, मुझे तो ये मफतलाल जी ने संचालन बिल्कुल ऐसे दे दिया, भगवान कसम, जैसे कि पार्टी वालों ने राहुल गांधी को कांग्रेस का। कई लोगों को कल तक समझ में आएगी। ये व्यंग होते हैं छोटे छोटे, हम बीच बीच में ये भी करते जाएंगे। तो मैं कह रहा था टेंशन मत लो, क्योंकि वो लड़का जब उस लड़की को लेके गया कि डॉक्टर के पास कि इस लड़की को बचा लो नहीं तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा, डॉक्टर उसको ऑपरेशन थिएटर में ले गया, 1 घंटे उसका इलाज किया, जैसे तैसे उसको बचाया और आया। बोले बधाई हो, लड़की एकदम ठीक, मेरे दोस्त की टेंशन खत्म। डॉक्टर बोला बधाई हो, तुम बाप बनने वाले हो। उसका दिमाग खराब, बोले मैं तो इसको जानता ही नहीं, मैं कहां से इसके बच्चे का बाप। डॉक्टर बोला वो कह रही मेरी याददाश्त चली गई, ये लेके आया, यही मेरे बच्चे का बाप होगा। डॉक्टर ने कहा भाई डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट होने गया, 2 दिन बाद डीएनए टेस्ट हुआ। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा बधाई हो, आप उस लड़की के बच्चे के बाप नहीं हैं। मेरा दोस्त खुश। डॉक्टर ने कहा क्योंकि तुम तो बाप ही नहीं बन सकते। उसका दिमाग खराब। समस्या ये नहीं कि बाप नहीं बन सकता, अब ठहाके और तालियां बचा के रखना। बताना कवि सम्मेलन कैसा सुनना चाहते हो। उसका दिमाग इसलिए खराब नहीं हुआ कि बाप नहीं बन सकता, उसने सोचा यार जब बाप नहीं बन सकता तो घर में जो 3 खेल रहे, अभी भी तालियां नहीं आ रही। तो मेरा मतलब यह है कि टेंशन मत लो, कविता को कविताओं की तरह सुनो, क्योंकि ये कवि जब कविता लिखते हैं तो कहते हैं कि कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज के तलवारों से। किसी बड़े कवि ने कहा, दोस्तों मैं देखिए बड़ी गंभीर बात करना चाहता हूँ, हम लोग आपको हंसाएंगे भी, गुदगुदाएंगे भी, लेकिन थोड़ा सा समझ सकते हैं माहौल वैसा है, लेकिन थोड़ा सा आप कवियों को भी मन देंगे, क्योंकि बड़ी दूर से ये कवि आए हैं, ट्रेनों में यात्रा करके आए हैं। कई तो जैसे मुकेश मनमोजी हैं, इनको ट्रेन नहीं मिली थी, इनका दूसरी जगह कार्यक्रम था, वहाँ से परेशान होकर टैक्सी लेके भोपाल आए, भोपाल से फिर इन्होंने दूसरी गाड़ी ली, फिर यहाँ आगरा तक वंदे भारत थी क्योंकि उन्हें समय से पहुँचना था, वंदे भारत आगरा तक आए, फिर आगरा से टैक्सी करके फिर मथुरा आए। ऐसे कष्ट ले के लोग यहाँ पे केवल इसलिए आए हैं कि आप भी थोड़ा सा उनको मन दें। कविता होती क्या है? देश के बड़े कवि हैं प्रकाश पटेरिया, उन्होंने कहीं कहा कि गुरु नानक संत कबीर जायसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर के बाहर निकली रत्नों में मड़ी हुई। जब मीरा की करताल बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई, मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में मड़ी हुई। जो जगन्नाथ रत्नाकर को गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पावन बेटी कविता कहलाती है। उस कविता के सम्मान में ये कवि यहाँ आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा समय उनको भी दे दीजिए, क्योंकि गौर से कुछ सुनो और सुनकर बनो। मन मिलाओगे तो मन में उतर जाएंगे, वरना पंछी हैं ये तो बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। मैं तो प्रणाम करता हूँ मनोज भाई साहब को, मनोज गोयल जी को,
मेरे पास इनका फ़ोन आया, बोले दीपक दनादन एक कवि सम्मेलन में आना है तुम्हें मेरे जन्मदिन पे। मैंने कहा जी भाई साहब मैं आ जाऊंगा। बोले कितने पैसे लोगे? मैंने कहा मैं 40,000 रुपये लेता हूँ। बोले पागल हो क्या, आशीष सोनी तो बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा कितने कम में आ रहा है? बोले बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा कितने कम में आ रहा है? बोले बहुत कम में आ रहा है। मैंने कहा एक काम करना, जितने में आशीष सोनी आ रहा है उससे 100 रुपये कम देना। ये बोले आ जाओ। यहाँ आके पता चला कि आशीष सोनी 100 में ही आए। ये कवियों की हालत है। कौन बनेगा करोड़पति में मेरा सिलेक्शन हो गया। भगवान कसम अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जवाब दिए दादाजी। अमिताभ बच्चन ने मुझसे 14 सवालों के जवाब पूछे, मैंने ठीक ठीक दिए और 5 करोड़ जीत गया विधायक साहब। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, मुझे जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन करा सकता है। भगवान कसम 7 करोड़ हार गए, लेकिन मनोज गोयल जी का नाम नहीं लिया। ये हालत है। बनिया बनिया का मतलब ही होता बनिए बिगड़िए मत। वो तो एक शेख आया मथुरा, अचानक 10 दिन बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने कहा साहब इनको खून की कमी है, खून देना पड़ेगा। अब उनका वो ग्रुप ही मैच नहीं हो रहा था, तो पता चला हमारे मनोज भाई साहब का ग्रुप मैच हो गया। तो उन्होंने कहा यार हमारे मथुरा की इज्जत है, पूरे विश्व में मथुरा की इज्जत है, ऐसे नहीं जानी चाहिए एक खून के कारण। तो हमारे मनोज गोयल जी गए, उस शेख को खून दिया, शेख बच गया। शेख ने खुश होकर मनोज गोयल जी को मर्सरीज कार गिफ्ट कर दी। मनोज गोयल जी ने कहा यार ये नहीं मालूम था कि थोड़ा सा खून देने में मर्सरीज मिलती है। लेकिन खून तो मनोज गोयल जी का चले कब तक। भगवान कसम 15 दिन में खून फिर खत्म। इस बार शेख दुबई में, फिर मनोज गोयल जी के पास फोन आया, बोले उसका खून फिर खत्म हो गया। मनोज गोयल जी ने सोचा कि यार पहले जब खून दिया था तो मर्सरीज मिली थी, इस बार तो पता नहीं क्या मिलेगा। इन्होंने आनंद फानंद में पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, दुबई चले गए। दुबई में जैसे ही इन्होंने मनोज गोयल जी ने शेख को खून दिया, शेख को होश आया, शेख उठा और अपनी तालियां मजबूत करना और तैयार रहना ठहाकों के लिए। जैसे ही खून दिया शेख को होश आया, शेख उठा, जेब में से पर्स निकाला, मनोज गोयल जी को 100 का नोट दिया। मनोज जी का दिमाग खराब, बोले क्यों रे पिछली बार तुझे खून दिया था तो तूने मर्सरीज कार दी थी, इस बार 100 का नोट। शेख का जवाब मजेदार लगे तो अपनी ताली और ठहाकों से बताना कि आप कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाना चाहते हो। मनोज गोयल जी ने कहा क्यों रे, पहली बार जब तुझे खून दिया तो तूने मर्सरीज कार दी थी और अब दिया तो 100 का नोट। शेख बोला अब तो मेरे अंदर भी मनोज गोयल का खून है। हंसने के अलावा कुछ नहीं रखा है दुनिया में। हंस लो, जब भी मौका मिले हंसने का हंस लो, क्योंकि रोने के लिए रुलाने के लिए हमारे रिश्तेदार ही काफ़ी हैं। एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था, हार्ट के ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखा था कि यार अगर हंस बोल लेते तुम कभी यारों के साथ तो यूं दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। इसलिए निवेदन है कि थोड़ा सा हंस भी लें। बात कर रहे थे वो पति पत्नी की बात कर रहे थे, प्रेम की बात कर रहे थे। वो अभी अंकल बैठे थे, चले गए, बड़े खुश हो रहे थे उनकी मुकेश भैया की कविताएं सुन के, प्रेम की बात सुन के। पहले का प्रेम अद्भुत था साहब। आजकल तो व्हाट्सअप हो गया, व्हाट्सअप पे लोग मैसेज कर देते हैं, लेकिन पहले खून से खत लिखा करते थे। विधायक जी बैठे हैं, आप तो शायद हो सकता आपने भी किसी को खून से खत लिखा हो कभी। एक ज़माना था लोग पहले खून से खत लिखा करते थे। लेकिन हमारे जैसे प्रेमी अगर खून से खत लिखें तो क्या होता है, सुनना और आनंद लेना। ऑब्जर्वेशन का कवि हूँ, अपनी कविताओं से आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। सुनिएगा, फिर हम अगले कवि को बुलाएंगे। खून प्रेम पत्र प्रेमिका को लिखता था, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेम पत्र प्रेमिका को लिखता था, खून से मैं लिखता था प्यार भरे अरमा निकाल कर। प्रेमिका भी चूमती थी पत्र तो बीमार हुई, कहा कि मलेरिया है डॉक्टर ने जांच कर। तो सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। सुन के वो बौखलाई, मिलने वो मुझे आई, कैसे खून से लिखा है बोली वो दहाड़ कर। मैंने कहा वीकनेस हो ना जाए मुझे कहीं, इसलिए लिखता था मच्छरों को मार कर। वो पति पत्नी की बात कर रहे थे। आदरणीय मनोज गोयल जी आ गए हैं। एक बार भाभी जी को अंगूठी दिलाने ले गए सोने की दुकान पे। फिर क्या हुआ,
पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, भाई साहब आपको समर्पित करता हूं, पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। पत्नी को सोने की अंगूठी जो दिलाई मैंने, सेल्स गर्ल से कहा कि रेट कम कीजिए। सेल्स गर्ल बोली सर आप हैं हमारे खास, रेट पे ना जाइए यूं चाय शाय पीजिए। तो आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। आपको ही देख के लगाए मैंने रेट कम, तो मैंने कहा थोड़ा और मुझे देख लीजिए। पत्नी ने कहा यदि ऐसी कोई बात है तो रखिए इन्हें अंगूठी मुफ्त में ही दीजिए।